जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ने वाली जीवित पुत्रिका व्रत की दो प्रचलित कथाएं लेकर आए हैं। द्वितीय व्रत कथा के अनुसार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की ही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों आपस में बड़ी अच्छी सहेलियां थीं। चीलो सियारिन से इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर देती। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया की पूजा कर रही थी। चीलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारो को भी बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारो और चीलो ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा, यह कैसी आवाज़ है? सियारिन ने कहा, बहन, भूख के मारे पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। लेकिन चीलो ने सियारिन का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प ही क्यों किया था। चीलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसका विवाह राजकुमार से हुआ। चीलो छोटी बहन हुई, उसका विवाह उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुआ। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे वह उससे जलने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाते और बच्चों का बाल तक बाका नहीं होता। इस तरह सियारिन की बहन के बच्चों और उसके पति को मारने के प्रयास में वह विफल रही। आखिरकार उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया। इसके बाद उसके भी पुत्र जीवित रहने लगे। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं जीवित पुत्री का व्रत की दूसरी कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे सभी प्रकार के परोपकार करते थे। जिमूतवाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा। यही वजह थी कि वह राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमूतवाहन को मलयवती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है
और जिमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों को बहुत कष्ट हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हैं, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ता जाएगा। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माता रानी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।